तो फाइनली अपडेट तो पहले ही मिल चुकी थी कि भाई अंकुश अपने बच्चे से नहीं मिल पाए, लेकिन अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो भी आ चुका है और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। चालबाज लोग जीत गए। हमेशा चालबाजियाँ करते हैं। चालबाजियाँ इसी टाइम प्लान की जाती हैं जब कोई डेट होती है, फिर रोने रोए जाते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई जेंट्स ही नहीं था, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। वैसे अगर इनको घूमना हो तो भैया एक ड्राइवर भैया लेके चले जाते हैं चंडीगढ़ हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ सीन हो तो बेबस बन जाते। कहने को तो ये इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो उनको एक जेंट्स का सहारा चाहिए, भाई बंधु कोई हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो आ चुका है और उसमें बहुत ऐसे पल थे जिनको देखकर आप इमोशनल हुए होंगे। मुझे जो सबसे टची लगा, जब वो बंदा फ्रिज से निकाल रहा था कुछ चीज़ें खाने पीने वाली, कुछ बिस्किट्स थे, कुछ चॉकलेट्स थे छोटे छोटे, कि भाई पॉकेट में भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी मुझे लगा नहीं था कि मिल पाएंगे, पर एकदम से मिल लिए थे। तो बाकी की चीज़ें तो गाड़ी में होती हैं, पर जहाँ मिले तो वहाँ पॉकेट में अगर होगा तो तुरंत तुरंत दे पाएंगे। ये जिस टाइम वो रख रहा था, जिस टाइम वो कर रहा था, क्या उसने सोचा था कि हमें बच्चा नहीं मिलेगा, हम बच्चे से नहीं मिल पाएंगे? ये तो तब जब कोर्ट में पहुंचा तो पता चला, जब वकील साहब ने बताया कि भाई दूसरी पार्टी उपस्थित नहीं है तो पता चला। वाह रे वाह, ये दीदी ना कभी बदली है ना बदलेगी। जिन मम्मी जी को सफ़र करने में बहुत समस्या होती है, बिना कुछ खाए पिए डब्बा रख के आगे बैठ के चली गई, रास्ते में खाते खाते गई कि चलो आज अपने लड्डू का मुंह देखूंगी, उन मम्मी जी को फिर से बेबसी मिली, अपने पोते का मुंह नहीं देख पाई। क्यों? क्योंकि एक बेचारी अबला नारी बिना किसी सहारे के कैसे आ सकती थी। और भी बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें होंगी। दीदी तुम कभी बदल नहीं सकती, तुम सिर्फ वीडियोस में बोल सकती हो छोटी सी जिंदगानी है, क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे, है ना। और दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो। अभी कुछ ही दिन पहले आपने ये बड़े बड़े बोल बच्चन बोले थे ना दीदी, क्या हुआ? दूसरी की खुशियों में जलन हो गई है। भाई इसी को तो कहते हैं कि बोल बच्चन तो आप बोल गए, लेकिन जब आपको प्रूफ करने की बारी आई, जहाँ तक सबने उम्मीद करी थी कि इस बार तो आपको रियलिटी का आईना भी दिख गया है, पर कहीं ना कहीं सबके मन में संदेह था कि वो स्क्रिप्ट हो सकता है, आप सबका लड़ाई झगड़ा आपस में जो मनमुटाव हुए हैं, है ना, तो वही सच निकला। खून के रिश्ते, चाहे आपको गरियाएं, चाहे आपको यहाँ पर लताड़े, चाहे आपको जितना जलील करें, लेकिन ऑफ कोर्स वो खून के रिश्ते हैं ना, तो आप वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगी। लेकिन ऐसा ही हम सब ने सोचा था और वही हुआ भाई साहब। वीडियोस में वो सिर्फ जो बातें होती हैं सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस होती है ना। तो चलिए बताते हैं दीदी के असली रंग, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको समझ आ ही गए होंगे। जब अंकुश वापसी कर रहा था और जब वो मम्मी के साथ बैठा था और बोल रहा था कि 10:30 बज चुके हैं, अब हमारा जो है हियरिंग हो चुकी है और बहुत अच्छा रहा, मुंह से बोला बहुत अच्छा रहा, लेकिन आंखों में जो दिख रहा था निराशा का भाव, उससे सब पता चल गया था। मम्मी जी के चेहरे के हाव भाव पता चल गया था कि आपको निराशा मिली है। और रहा कहाँ कसर तब पूरी हो गई जब हमने सिद्धार्थ का जो लेकर गए थे ना गुडी बैग वो देखा, तो समझ में आ गया कि भाई साहब किस तरीके से उसने कहा चलो अब इसको रख देते हैं अंदर, शायद तब तक खराब ना हो, दोबारा से काम आएंगे। तो दीदी यही है तुम्हारी सच्चाई। आई नो कि तुम कभी भी नहीं सच समझोगी, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद नहीं समझी तो आगे क्या समझोगी। बस ऐसे ही जलते रहोगी, कभी अपनी भाभी को देखकर, तो कभी बड़कन्ने की चालबाजियों को देखकर, तो कभी अपने पति की लाइफ को देखकर, क्योंकि कर्मा तो आपको मिलके ही रहेगा। आज नहीं तो कल न्याय तो अंकुश को मिल जाएगा। जिस प्रक्रिया में वो शामिल है, सुनने में आया है कि 1 हफ्ते पहले आपको डाइवोर्स पेपर भी रिसीव हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आज नहीं तो कल उसको मिल ही जाएंगी। लेकिन बस ज़िंदगी आपकी इसी में बीतेगी। आप कितना भी बोलो कि आप ना लेट गो कर चुकी हो और आपने ये कर दिया वो कर दिया, ज़िंदगी सुधार लिया है, आपकी वो बातें सिर्फ वीडियोस के ही लिए होती हैं। वीडियोस के बाद आपकी रियलिटी निकल आती है। अंकुश ने खाना खाने के बाद जब वो बैठा है ना बेड पे बैठा था या कहाँ पे बैठा था, शायद ये सोफा या बेड जहाँ पर भी बैठा था, वहाँ पर बैठने के बाद जब उसने बातें करना शुरू करी,
उनके घर का सोफ़ा। अब पता नहीं भाई इसमें भी आपका कहीं योगदान ना हो, क्योंकि आपके फरिश्ते गिनाते रहते हैं ना कि दीदी का टेबल है, दीदी का कटोरिया है, दीदी का ये लाया हुआ है। उससे पहले तो ये लोग भैया एकदम क्या बोलते हैं, भूखे नंगे की तरह रहते थे, कुछ था ही नहीं, खाने बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते थे, है ना। तो लोगों की सच्चाइयाँ लोगों के फेसेस बता रहा था, हालांकि हम सब पहले ही जान चुके हैं, लेकिन कई बार आप पे दया आ जाती थी कि सब तो अपनी अपनी ज़िंदगानी में बिज़ी हैं, लेकिन आप शायद यही डिज़र्व करती हैं। आप जो अभी हो ये रियल लाइफ में हो, और आपकी जो जलन और जो भड़ास है वो समय समय पे सब पे निकलती रहती है, और अंकुश उसका शिकार बन गया। हो सकता है भाई कुछ रहा हो, है ना, कब किसको कौन सा चीज़ भिटा जाए पता नहीं होता है। आप उसको मिल गई एक सबक देने के लिए, क्योंकि आप भी बोली थी ना कि आपकी ज़िंदगी में भगवान ने जो बुरा टाइम डाला है, क्योंकि आप अंकुश को एक बुरी चीज़ समझती हैं, बुरा टाइम समझती हैं कि इस चीज़ को डालकर भगवान ने आपको ज़िंदगी का सही रास्ता दिखाया है। तो अंकुश की ज़िंदगी में आप जैसी मंद बुद्धि तो नहीं कहेंगे, मतलब जिसकी बुद्धि है, नहीं, बुद्धिहीन औरत को, लड़की को, महिला को, जो आपको लगे अपने अपने हिसाब से टरुआ लो, बाकी के सब्सक्राइबर फिट कर लेना। इनके जैसी औरत किसी भी घर में जाएगी तो त्राहिमाम त्राहिमाम वो घर मांगने लगेगा, क्योंकि ऐसा दिमाग ना घर नहीं चला सकता। ये सिर्फ जलन की भावना सही बात कहा था किसी ने कि इस बंदी को ससुराल या दुनियादारी या किसी और से समस्या नहीं है, इसको हर इंसान से ही समस्या है। तभी तो भाभी भी त्रस्त हो गई, हालांकि बड़कन्नी ने उससे गेम खिलवा दिया। इनके फरिश्ते गए भाभी जी को गरियाने। पर तुम्हारी सच्चाइयाँ कितनी बार सामने दिखी हैं। आज भी जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ, जब तुमने इमोशनल वीडियो बनाया तो तुम्हारे पति ने टाइटल डाल के सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं उसके दिल में थोड़ा सा, अब वो चीज़ तो नहीं है कि तुमको दोबारा से आके अपनी ज़िंदगानी में तबाह करेगा, ज़िंदगानी में आग लगाएगा, अपनी मम्मी और बहन का जीना हराम करवाएगा, पर कहते हैं ना, हो तो तुम उसके बच्चे की माँ ही, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है। तो भी उसने टाइटल के द्वारा तुम्हें सिंपैथाइज किया कि हाँ काश कि तुमने बात मान ली होती तो आज ये सब ना होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बंदा कभी कभी तुम्हारे लिए इतना मानवता दिखा देता है। आप मानवता ही दिखा देती है, आपके अंदर तो वो मानवता भी नहीं। वैसे दर्शकों, आप इस बंदी को क्या नाम देना चाहेंगे? क्या आपने ऐसे नेचर की महिला कोई अपने आसपास देखी है जिसके इतने ज़्यादा रूप हों, जो इतनी ज़्यादा चालबाजी हो करती हो अपनी लाइफ में, अपने घर वालों को लेकर और बाकी लोगों को भी गालियाँ खिलाती रहती हो? क्या आपकी लाइफ में ऐसी कोई महिला है आसपास? एक दादी, एक बुआ, उसने क्या क्या नहीं सुना अपने करेक्टर से लेके क्या क्या, फिर भी दादी गई, सफ़र नहीं कर पाती फिर भी गई। जब अंकुश उनके हाल सुना रहे थे कि कैसा उनको फील हो रहा था जब उनका नाम पुकारा गया कि भाई अब इनका नंबर आया है, दादी इमोशनल हो रही थी, उनकी आंखों में पानी आ रहा था और सीढ़ियाँ सिर्फ निहार रहे थे। ये शब्द सुन के ना, जिसको बर्ड फील नहीं हुआ होगा, ऐसा वो सिर्फ टरू वाला या फरिश्ता ही हो सकता है, दीदी के फरिश्ते, क्योंकि उनको तो हर चीज़ नौटंकी ड्रामा लगती है। अंकुश जब ये सब बोल रहा था, आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या दर्द रहा होगा। सबसे ज़्यादा मुझे फील होता है आंटी जी का। आंटी जी ने क्या बिगाड़ा था जो उनको ऐसी बहू मिली, ऐसी महिला मिली जिसने तहस नहस कर दिया। कहते हैं कि माँ बाप क्या नहीं करते अपनी औलाद के लिए, और बुढ़ापे में बस बच्चे से एक सहारे की उम्मीद करते हैं। सहारे के बदले में तो उनको कुछ नहीं मिला यार, कुछ भी नहीं मिला। बदले में उनको क्या क्या सुनने को नहीं मिला इस एज में, क्या ही बोलूँ। अंकुश जब ये बोल रहा था तो कहीं ना कहीं सुन के बहुत अजीब लग रहा था कि यार कितनी उम्मीद थी, है ना, कितने तैयारी से गए थे। छोटे छोटे एक्ट जो करते हैं ना, उससे लोगों की चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ कितना एक्साइटमेंट लेवल है। स्टेयर पे अब आएगा अब आएगा अब आएगा, तो फाइनली टाइम आ गया किसका, हेरिंग। आवाज पड़ गई, अंकुश चलिए अंदर गया मैं। पता चला, खड़ा था मैं, तो सर ने बोला कि हाँ भाई आज बोला था यहाँ पे मिलवाने के लिए काम, तो दूसरी साइड के भी बोलते ना एडवोकेट,
उनको ही बोल रहा, मेरे से तो क्वेश्चनिंग ही नहीं की, क्योंकि मेरा तो ये रोल ही नहीं था, तो बस इसलिए। यहाँ पे अंकुश बोल रहे हैं कि भाई जब जज साहब ने दूसरे मतलब अंकुश से नहीं पूछा, लॉयर से पूछा ना, जो दूसरी पार्टी मतलब हमारी चालबाज शातिर जिज्जी के जो लॉयर हैं उनसे पूछा कि भैया पार्टी कहाँ है, मतलब टरू वालों की दीदी से, टरू वालों की पीड़ित दीदी से, क्योंकि पीड़ित बहुत ही ज़्यादा हैं, उनसे ज़्यादा पीड़ित कोई दुनिया में होगा नहीं, तो उनसे पूछा गया। वो वेट भी नहीं किए थे कि पता बच्चे से मिलवाना है, जैसे हमने बोला था ऐसे ऐसे, तो उनका कभी भी जब केसेस चलते पिछली बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जो ऑर्डर हुए थे कि हाँ रिटर्न ऑर्डर मिले, आप ई कोर्ट पे जिमनी ऑर्डर पे जाके देख सकते हो, लास्ट टाइम हुआ था बच्चे के साथ जहाँ पे प्रेजेंट होना, उन्होंने बोला कि ये ऑर्डर हुए थे तो नहीं प्रेजेंट हुए। अब नेक्स्ट टाइम के लिए उन्होंने बोला 20/11 की डेट पड़ गई, मैंने बोला कि डेट वगैरह चेंज कर दो, 26/10 कर लो, क्योंकि 26/10 को भी मेरा डोमेस्टिक वायलेंस वाला है केस। डेट मिल गई और 26/11 डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ आपकी दीदी के साथ बहुत अत्याचार हुआ था, वही पुराने अत्याचार, तो डेट तो बढ़ाई गई थी, लेकिन अंकुश ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि नहीं ये 20/11 की रहेगी, एडजस्ट नहीं हो पा रही, खाना खाया ना अभी, माफ़ करना। तो बस ये था, क्योंकि ना कोर्ट में ना इमोशन नहीं चलते। मैंने पहले बोल दी मेरे लिए दोनों चीज़ें बढ़िया है, मिल लिया तब भी बढ़िया, नहीं मिला तब भी बढ़िया। ये बोलने की बातें हैं कि मिल लिया तब भी बढ़िया, नहीं मिल लिया तब भी बढ़िया। इनके दिल से पूछो, कोई खास करके दादी के दिल से पूछो, अंकुश के दिल से पूछो, आपकी जो तैयारी थी फ्रिज वाली उससे समझ में आ रहा था कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। अभी आप अपने आप को यहाँ बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं, जो कि होता है, मैं समझ सकते हैं इस चीज़ को। इतने सालों से क्या क्या उस बच्चे का निकल गया, एक बाप नहीं देख पाया अपने बच्चे का बचपन, सिर्फ ईगो और फालतू की ज़िद की वजह से। मैडम की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग थी, जो कि पॉसिबल नहीं था इस बंदे के साथ, क्योंकि इकलौता है, उसके कोई भाई बंधु नहीं कि नोना जीजा की तरह उसके माता पिता किसी दूसरे भाई के साथ रह ले। लाइफस्टाइल उनको बड़ी दीदी वाली ही चाहिए थी। बंदे फंस गया, और सबसे ज़्यादा उसकी माँ का बुरा टाइम जा रहा है। ये बुरा ही टाइम है आंटी जी का, मैं मानती हूँ, भले वो कभी शो ना करती हूँ, भले कभी हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग जताती हैं, दिखाती हैं, हम सब देखते हैं, वो बीमार फील करती हैं अंदर से, एकदम उनको कोई समस्याएं होती हैं, लेकिन हमेशा जब सब्सक्राइबर टोकते हैं तो हमेशा यही कहती हैं, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, सो के उठी थी, व्रत रखा था, हमेशा सफाइयाँ देती रहती हैं। ऐसी माँ को अगर आप नहीं समझ सकते तो क्या ही बोल सकते हैं यार मैं। हालांकि जज साहब ने तो बोल दिया कि बात तो अब आगे तभी होगी जब बच्चा आएगा अपनी माँ के साथ, यहाँ पे बच्चे को लाया जाए। अब देखते हैं, मैडम फिर से नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूरी फैमिली ट्रिप पे चली जाए, क्योंकि भाई बहू रानी ने बड़ी दीदी के साथ मिलके पूरी फैमिली ट्रिप प्लान करी है, तो अब डेट तो उनको पता ही चल गई है कि भाई मार्च में है या कब है ना, तो उस डेट में ऑफ कोर्स फैमिली ट्रिप जा सकती है। आप समझ रहे हो ना, दीदी को ट्रिप पे ले जाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो भाई इन सब की पोलम पट्टियाँ कब खोल देगी, लाइव तक आ जाएगी, क्योंकि जब पति को नहीं छोड़ा तो माँ बहन और कैसे भाई को छोड़ सकती है। दीदी को बस डरती है, क्योंकि भाई दीदी हो सकता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानती हो, या फिर बहुत बड़ा वो है ना एहसान, खाने कमाने का ज़रिया दिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हाय दैया रे दैया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म इतना बड़ा इन लोगों के ऊपर एहसान है कि ज़िंदगी भर दब जाएंगे। मतलब इनके साथ पूछते भी ना, दीदी के बच्चों का एहसान मानती रहेंगी अगर दीदी ने बच्चा पैदा किया या अडॉप्शन किया या फिर कोई भी प्रक्रिया के अंतर्गत किया, क्योंकि पुश्तों दर पुश्तों ये चलेगा कि मेरी माँ ने तुम लोगों को ये दिया था, है ना, तुम्हारी माँ को ये दिया था प्लेटफॉर्म, तब जाके तुम्हारी माँ ने तुमको खिलाया, तुमको पिलाया, तुमको आज बॉडी में जो भी कपड़ा है हमारी माँ की वजह से। क्योंकि भाई ऐसा सबका मानना है ना इनके घर में। अब नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चालबाज औरत पे हमें तनिको भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी, इतना भी नहीं। लेकिन जज साहब ने फिर से आदेश दिया, जज साहब भी समझ रहे होंगे कि भाई कौन पार्टी कैसी है। तमाम ऐसे केसेस आते हैं जज साहब के सामने, समझ जाते हैं कि महिला कितनी चालाक है या पुरुष कितना चालाक है। तमाम लोग अंकुश से कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब अपना वकील बदल लीजिए, क्योंकि शायद आपके वकील से कुछ हो नहीं पा रहा है।
जो ये चीज़ें हो रही हैं इससे सेटिस्फाई नहीं है जनता। सब्सक्राइबर्स ये चाह रहे हैं कि वकील बदला जाए। ठीक है, आपके रिश्तेदारी में है, कोई जान पहचान है, अभी यहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कब तक ज़िंदगी भर आप ये ढोते रहोगे क्या केस। आपको भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो ना आपको कभी सोचने देंगे ही नहीं। वो बस आपको ऐसे घरियाते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे। उनका एक सूत्री कार्यक्रम यही है कि बस आपको नाको चने चबवा दें। 20/11 को क्या दीदी मिलवाएंगी, और नहीं मिलवाएंगी तो क्या जज साहब हमेशा ये चीज़ इग्नोर करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं इग्नोर करेंगे। उनको भी तो कोई कठिन कदम उठाना पड़ेगा ना, सही डिसीजन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया हंसी मजाक तो होता नहीं है। कोर्ट का टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, तारीख पे तारीख बढ़वा रही मोहतरमा, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि मैं लटका के तो रखूँगी तुझे, शादी तो करने नहीं दूंगी, दूसरी बच्चे से भी ना मिलवाऊँगी। वाह रे वाह, ऐसी जलनखोर महिला से शादी न हो, भले ज़िंदगी भर तुम कुंवारे रह जाओ। और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद मुझे कभी इस पे दया आएगी, क्योंकि हम सारे इंसान हैं और मेरे को कई बार इस पे दया आ जाती है, जो कि मेरे विचारों में भी आपको झलकती होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये दया का पात्र नहीं है महिला। चालाक है, शातिर है, और शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन इनके फरिश्तों जैसे शब्द तो मैं अपने मुंह से निकाल नहीं पाऊँगी। यही अंतर हम सब में और उन फरिश्तों में। और एक चीज़ और, जो चाह रही है खर्चा पानी, आए हाय बेचारी, 10 बच्चों की पालने वाली महिला लगातार खर्चा पानी पे, मेंटेनेंस पे मरी जा रही है। लेकिन जज साहब ने तो मेंटेनेंस से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पहले चाहिए कोर्ट में बच्चा। बहुत सही बात बोली, अंकुश ने भी बोली थी ये बात। यही रीज़न है कि बच्चे को खर्चा जब खर्चा नहीं लगा, क्योंकि ऑटोस की अवेलेना अच्छी चीज़ है मेरे लिए, बट मैं ये चीज़ पहले भी मना नहीं करता। अभी तक मेरे को कोई खर्चा वगैरह नहीं लगा, और नो डाउट बच्चे का खर्चा लगेगा मेरे को और मैं दूंगा, मैंने पहले मना नहीं किया। और खर्चा लगे बगैर भी मैं उसके लिए, जैसे ये गिफ्ट्स ले गया, बर्थडे पे कुछ गिफ्ट दे दिए। खर्चा 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 बहुत कुछ हो गया, इंसान कुछ नहीं हुआ, दिल कुछ नहीं हुआ, प्यार कुछ नहीं हुआ, इमोशन कुछ नहीं हुआ। बस इनको सब व्यूज़ चाहिए, ऐसे ऐसे एक दूसरे को गाली गलौज करा के सब्सक्राइबर एक दूसरे को विलन समझने लगते हैं, गरियाने लगते हैं। पर ये इतनी शातिर हैं, इतनी चालबाजें हैं कि कोई जवाब है ही नहीं। इनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए। वैसे छोटी वाली और बड़ी वाली मतलब अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझती हैं कि बहुत बड़ी यूट्यूबर है, इनका प्लेटफॉर्म फलाने यूज़ कर रहे हैं, ढमकाने यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से उनका घर चल रहा है, उनके नाम की रोटी खा रही। अरे तुम्हारी हरकतें जो है ना, उसकी वजह से तुम्हें डिस्कस किया जा रहा है। यूट्यूब पर तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं और बहुत सारे ब्लॉगर हैं तुम जैसे, जिनके ऊपर रिएक्शन दिया जाता है। जो सीधे साधे अपना काम करें उनके ऊपर काहे रिएक्शन नहीं होता, तो वहीं सबके ऊपर काहे वार्तालाप होती है। सोचो कभी। चालबाज औरत। बाकी शाम को फरिश्ते अपना वर्जन ले ही आ जाएंगे, लाइव के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ दीदी की बेचारगी का बयान यहाँ पर करेंगे ही करेंगे। दीदी कितना बेचारी थी, दीदी क्यों नहीं जा पाई, और अंकुश को गाली देने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेंगे, है ना, क्योंकि उन फरिश्तों का काम ही यही है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी चालबाजी तो फिर से कर गई बंदी, हमेशा वो करती आई है।